देखें उसके बाद देखें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दो ऐसी गैसें हैं जो कि फर्टिलाइज़र खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं। ज़मीनों को जो खाद दी जाती है ना, आप लोग को पता है जो ज़मीनों को खाद्य वगैरह दी जाती हैं, जो मतलब फर्टिलाइज़र्स हैं, जो खाद्य हैं, वो किससे बनते हैं? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये कौन सी मेटल है? ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं। तो इनसे क्या बनता है? फर्टिलाइज़र्स बनती है, खाद्य बनती हैं जो कि ज़मीन को दी जाती हैं। जो फसल उगाने के लिए हम लोग जो खाद यूज़ करते हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल से बनती हैं, उनमें यूज़ होता है। आगे देखें, वनस्पति घी इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन जो इस्तेमाल होता है, ये किसको बनने में इस्तेमाल होता है? जो वनस्पति घी है मतलब जो डाल्डा घी होता है, वनस्पति घी होता है, वो उससे वो बनने के लिए, मतलब वो जब बनता है तो इसमें क्या यूज़ होता है? वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन यूज़ होता है, जिसकी वजह से वनस्पति घी बनता है। तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। तो वनस्पति घी वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन से बनता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इसके बाद फिफ्थ देखें, फास्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। जो मैच इंडस्ट्री है उसमें फास्फोरस यूज़ होता है। ये सारा वो ही है ना, ये जो फास्फोरस हाइड्रोजन है, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये किस किस चीज़ को, कौन कौन सी चीज़ें बनने में इस्तेमाल होती हैं। नॉन मेटल्स जो थिंग्स हैं वो इन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हमने ये देखा, पीछे पढ़ा था कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यूज़ हो सकती हैं। तो हम लोग ये जो फास्फोरस है, आप लोगों ने पीछे याद की होंगी कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये चीज़ें बनने में इस्तेमाल हो रही हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद है ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। जो ऑक्सीजन गैस है वो यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मरीज़ को जब सांस का प्रॉब्लम होता है, उसका सही से सांस नहीं निकलता, तो उसे ऑक्सीजन लगाते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या है? ये नॉन मेटल एलिमेंट है। तो ये क्या होता है? ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है एज आ ऑक्सीजन, मतलब सांस की जब किसी को प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स वगैरह उसे ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन मास्क जो यूज़ करते हैं वो होता है ऑक्सीजन गैस, तो जिस वजह से ये हॉस्पिटल में यूज़ होती है। उसके बाद है कार्बन एज डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। जो कार्बन है वो ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। कार्बन और जो डायमंड है, हम कहते हैं ना कि मैंने डायमंड की रिंग लेनी है या डायमंड के इयररिंग्स लेने हैं, तो यही डायमंड और कार्बन है जो कि ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन मेटल्स हैं। ग्रेफाइट कार्बन इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स। ये जो लेड पेंसिल होती है ना, जो कच्ची पेंसिल होती है, वो ग्रेफाइट कार्बन की बनी होती है। एक बिल्कुल ब्राउन कलर की पेंसिल होती है, उस पर लिखा भी होता है, उस पर जी भी लिखा होता है, GC लिखा होता है। तो वो क्या होती है? वो पेंसिल, जो लेड पेंसिल है, वो किससे बनती है? ग्रेफाइट और इससे कार्बन से बनती है। तो वो उसमें मिक्स होता है ग्रेफाइट और कार्बन और क्ले के साथ मिलकर वो पेंसिल बनती है, लेड पेंसिल होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? आगे देखें आप लोग, ये जो पॉइंट्स हैं इनमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिससे ये सारी चीज़ें नॉन मेटल से बनती हैं। वेल्डर्स एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद है फास्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। थर्ड है ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। कार्बन एज डायमंड इज यूज्ड एज ज्वेलरी। ग्रेफाइट इज यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल। ठीक है जी, आप लोग ये क्वेश्चन याद करें। क्वेश्चन यही है कि राइट ऑन द यूज़ ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स, के कौन सी नॉन मेटल्स हैं जिनसे जो यूज़ हो सकती हैं आम डेली लाइफ में। ये आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज़ पे लिखें और इसे याद करें।